जब आपका अंतःकरण में ठाकुर जी का प्रवेश होगा तो आपकी मस्ती अपने आप खिल जाएगी। इसलिए कंजूसी का काम ये नहीं, कंजूसी जहां करनी चाहिए वहां करनी चाहिए, ऐसी जगह न करनी चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भागु। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज बहुत ही पुण्य अवसर, वृंदावन धाम पंचकोशी परिक्रमा, और परिक्रमा में एक संत की भजन स्थली जहां आप लोग विराजमान हैं। संत ब्राह्मण पंचकोशी परिक्रमा जो एक निष्ठ महापुरुष की भजन स्थली है, और जिस मंच पे हमारा बाल व्यास बैठा है, मैं उसको देख करके तो बड़ा मन हमारा गदगद हो गया। बड़ी बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। अगर संस्कारों से धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, और धन्य है उनके भक्त कि ऐसे बाल मुख से जब श्रवण आप करोगे तो आपका जीवन धन्य होगा और इस बच्चे की ऊंचाई बढ़ेगी। हम लोग भी छोटे थे, माता पिता ने ज्ञान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, आप लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। कथा करता नहीं हूँ, बाहर जाता नहीं हूँ, और माइक मिल जाए तो ब्राह्मण छोड़ता भी नहीं हूँ। देखो मजा तभी आता है ना। सबसे बड़ी बात तो एक आपको ये बता दें, इस पावन भूमि में यहाँ की रज, यहाँ गोपियों का प्रेम, और जिस निष्ठा से आप लोग यहाँ आए हैं, आपको लाख लाख बधाई है। यही कथा आप लोग सब लोग मिल करके अपने गांव, घर, कस्बा, शहर कहीं भी कराते तो जो आप 50 कथा कराते उतना लाभ मिलता जो एक कथा का लाभ मिलेगा। उसका कारण है जिनकी कथा उन्हीं के घर में हो रही है। भगवान कृष्ण की कथा और भगवान कृष्ण के घर में हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। क्योंकि ये वृद्धभूमि है और जन्मभूमि से सबका लगाव होता है। तो ये मेरे कन्हैया की है, जन्मभूमि है, और राधा रानी का जन्मोत्सव कल है, और जन्माष्टमी हो गई। बीच का ये चैन भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देखा है, मैंने जीवन यहाँ व्यतीत किया है। अच्छे अच्छे लोग नहीं आ पाते। मैं जहाँ का हूँ जन्मभूमि के अच्छे अच्छे संपन्न लोग नहीं आ पाते हैं। आ वही पाता है जिसके ऊपर किशोरी जी की कृपा होती है, वही वृंदावन आता है, बाकी नहीं आ पाते हैं। तो चूंकि समय की थोड़ी मर्यादा है, और चूंकि हमारी भी थोड़ी मस्ती अपने ढंग की है, प्रथम दिवस है, और मस्ती तो फिर किसी दिन और ले लेंगे। क्योंकि माइक मिल जाने के बाद में करंट हमको भी आ जाता है, हम भी बाल व्यास बन जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ जाते हैं। देखो जीवन में जब भगवत कृपा होती है, आप बिहारी जी जाते हुए, परिक्रमा में निकलते हुए, आश्रम से कहीं इधर उधर दर्शन के लिए जाते हो,
कौन महापुरुष, कौन संत तुम्हारी नेत्रों से निकल जाए जिसकी आपको पहचान न हो सके। ये देखो ब्रज भूमि है, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। ये ऐसी भूमि है, भूमि का प्रताप है। अब मैं चाहूंगा कि बच्चे के द्वारा श्री गणेश हो और फिर बीच में किसी दिन हम ठुमका लगा जाएंगे। गोविंदो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंदो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदो जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कलयुग में नाम की महिमा का बड़ा महत्व। 7 दिन की कथा का जो रस है, अगर एक श्लोक का रस या बच्चे की अंतर आत्मा से कुछ शब्द ऐसे निकलेंगे जैसे हम लोगों के निकलते हैं, क्योंकि हम भागवत करते नहीं है, रामायण पढ़ते नहीं है, तो अंतरात्मा से निकलते हैं ना। जो अंतरात्मा का शब्द निकले वो आपके जीवन में अगर अवतरित हो जाए तो समझ लो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। लेकिन जीवन में पात्रता होनी चाहिए। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब है तेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जो पहले से तैयार न थे अछता पछता कर चले गए, और उनसे पूछो मन का माना। ये विस्तार रहेगा कितने दिन, वह अधिकार रहेगा कितने दिन, वह प्यार रहेगा कितने दिन। इसलिए बहुओं को पहले चाबी का गुच्छा दे के और राधे राधे करके माला घुमाना। गोविंदो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंदो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंदो जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्यामो सुंदर हरि गोविंदो जय जय श्याम सुंदर हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंदो जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय बोल जय भागवत महापुराण की जय बाल व्यास की जय हो। आज के आनंद की। जय हो। एक आपके चरणों में प्रार्थना है, उसको जरूर स्वीकार करें। मेरे 2 शब्द, जितने दिन यहाँ धाम में रहें आप, व्यवहार जगत की चर्चा मत करना। विषय चिंतन और व्यवहार से दूर रहोगे, क्योंकि ये भूमि विषय चिंतन और व्यवहार की नहीं है कि मैं कथा सुनने आ गई और वहां चाबी रह गई, पति खोल करके क्या करेगा, नोट न ले जाए, वो देवरानी ऐसा कर जाए। व्यवहार ऐसे होते हैं, है ना। तो उसका चिंतन न करना। जो जहां ले जाए, तुम क्या साथ में ले जाओगी? हमें क्या पता था कि इस गद्दी में हम बैठेंगे। भजनानंदी महापुरुष सब चले गए संसार, हम चले जाएंगे, कोई दूसरा बैठेगा। इसलिए 7 दिन की मस्ती लेना और प्रपंच से दूर रहना, तो तुमको जरूर में जरूर कुछ प्राप्ति होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रत्यक्ष क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी आपके योग क्षम का भार वो करेंगे। आगे का कार्यक्रम जैसा भी हो फिर देखेंगे। बोल भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। इसी श्रृंखला में हमारे कुंज बिहारी सिंह प्रतापगढ़
आप आवें और स्वामी जी को माल्यार्पण करें और कथा को आगे बढ़ाया जाए। इसी श्रृंखला में हमारे जजमान जी के द्वारा व्यास पूजन का कार्य प्रारंभ हो और उसके बाद कथा का चालू। यह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सभायाभ्यन्तरा शुचि। हस्ते त्रिआचम्य ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु। हस्तप्रक्षाल ऋषिकेशाय नमो नमः। पुष्प ले ले, गंध अक्षत लगा करके बालकृष्ण भगवान का ध्यान करें। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहन् प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। धूप जला, धूप दिखा दो, तिलक कर दो, प्यासी का कर दो, तिलक कर दो। तिलकं ललाट पटले वक्षास्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली, गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती तदुपरांत कथा को श्रवण करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। ओमेदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतोष्मा सुधत्ता। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं।
मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 देख छवि में भले भले जाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के मैं शीश झुकाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हें चरणों को भले भले जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं नंद के लाला तेरी आरती गाऊं अंग विराजे ब्रस भान दुलारी सोहे वृष भान दुलारी जो वृंदावन की सखिया अधिकारी ललिता विशाखा संगिया प्यारी वास सदा वृंदावन पाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आत्मा विवन्दनं पुष्पैर्देवता विवन्दनम् जले शीतरणीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं मारार्तिक्य ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पाञ्जलि ओम जज्ञेन जज्ञमय जानते अस्तानि देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नादेहनागं महिमानः सुतन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव के जय हो। रमापति रामचंद्र के जय हो। पवन सुत हनुमान के जय हो। आज के आनंद के जय हो। हरि बोल बाबा की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव शंभो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं वेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले संबोधन। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय करुणा की वर्षा करने वाले भगवान श्री हरि के चरणों में सत सत नमन करते हुए, और ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी उनके घर में बैठ के। जैसा कि हरि बोल बाबा जी ने कहा कि ये भागवत, ये जो बिहारी जी का ये घर ही है। कैसे? तो पूर्व काल की बात है, एक बार भगवान ने सबको आदेश दिया था कि समस्त जो तीर्थ है ना,
वो प्रयागराज को कर देने जाएंगे। सभी तीर्थ जाया करते थे, ये वृंदावन नहीं जाया करता था, तो प्रयागराज स्वयं आए और बोले हे प्रभु सब जाता है, आपका तीर्थ नहीं जाता। प्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे अरे प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, ना कि अपने घर का। इसलिए आज हम बिहारी जी के घर में बैठ के कथा कह रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमें श्रीमद् भागवत सुनने का ये अवसर प्राप्त होता है। आइए अपने मन तथा वाणी को शुद्ध करते हुए कुछ सर हरि नाम संकीर्तन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की। और मीठी मीठी तालियों के साथ में गोविंद के चरणों में सभी ध्यान लगाते हुए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है, वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी ताली बजा के, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया गोपाल मेरो है, वो तो धेनु चरैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है हो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, हो प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, सभी बोले बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, वो तो बंसी बजैया नंदलाला, मेरो बंसी बजैया नंदलाला, मेरो धेनु चलैया गोपाला, मेरो धेनु चलैया
वो तो यशोदा को प्यारो नंद लाला, वो तो यशोदा को प्यारो नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा जय हो। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए अब हम सर्वप्रथम भागवत जी हैं क्या इसके विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें जानने की इच्छा भी प्रकट होती है, इसलिए आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। भगवता प्रोक्तम इति भागवत, यानी जो सर्वप्रथम भगवान के मुखारबिंद से निकली हो अथवा जो भगवान के द्वारा कही जाए उसे भागवत कहते हैं। श्री का अर्थ होता है राधा और मद का अर्थ होता है वाला। यहाँ पे मद का अर्थ कई लोग अभिमान भी बताते हैं, पर यहाँ पे मद का अर्थ वाला यानी राधा वाला कृष्ण की चर्चा इसमें आती है। तो अब ये कैसे भगवान के मुखारबिंद से निकली है इसके विषय में चर्चा करते हैं कि सृष्टि के आदि में जब केवल एक नारायण ही थे तो उन्हें एक से दो होने की इच्छा हुई, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब प्राकट्य हुआ तो 1000 वर्षों तक नीचे ऊपर घूमते रहे नाभि कमल में। जब कुछ जाने ही नहीं कि मैं कौन हूं, तब अब सोचे भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवत शरण ले ली। देखिए हम भी लोग जब हर एक जगह से हार जाते हैं तो भगवत शरण ही लेते हैं, पर वो 10 मिनट वाला भगवत शरण रहता है कि अभी जहाँ वो लोग मिल गए वहाँ वो शरण छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने जब भगवत शरण ले ली तो साक्षात भगवान का कार्य हुआ, प्राकट्य हुआ भगवान का, और भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जिसको व्यास जी ने विस्तार किया और 18,000 श्लोकों की संहिता बना दी। तो अब ये सर्वप्रथम भगवान के मुखारबिंद से निकली है। इसके बाद भक्ति ज्ञान विरागाणाम चित्तम रमते यस्मिन् स भागवत, जिसमें भक्तों को, ज्ञानियों को और वैरागियों को, तीनों को आनंद आ जाए उसे भागवत कहते हैं। देखिए अगर आप भक्तों का कोई ग्रंथ किसी भक्त को दे दीजिए तो उसमें महाराज भक्तों को बड़ा आनंद आ जाएगा। ज्ञानियों का ग्रंथ किसी ज्ञानी को दे दीजिए उसमें ज्ञानियों को आनंद आएगा। वैरागियों को ग्रंथ वैरागियों को दे दीजिए तो उसमें उनको आनंद आएगा। पर इन श्रीमद् भागवत महापुराण में सबको आनंद आता है, चाहे वो भक्त हो, ज्ञानी हो, वैरागी हो। देखिए राजा परीक्षित जी के अंदर भक्ति थी, तो श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें आए कथा सुनाने। ज्ञान था तब धारण करना चाहिए कैसे भगवान का स्वरूप ये सीखे, और अंत में वैराग्य से इस जो ममता की डोरी है इसको काट दिया। देखिए सार्वभौम राजा थे और एक क्षण में इस सब को छोड़ के भगवत शरण ले ली। और अतः करणानि जीवानाम पुर्यति इति पुराण, जो जीव के अंतःकरण को शुद्ध कर दे उसे भागवत कहते हैं, अथवा जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है उसे भागवत कहते हैं। देखिए भागवत जी कितनी प्राचीन है, पर ये हर एक बार आप सुनते हैं तो नवीन सा, जैसा एक बार अभी पहली बार सुन रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ अगर एक बार देख लें, अगर कोई दोबारा उसे आए दिखलाने कि ये लो भाई देख लो, देखने की इच्छा नहीं होती। पर इन भागवत जी की जो असली भक्त रहते हैं ना, वो हर एक बार इसे सुनना चाहते हैं। आइए
अब भागवत जी की साहित्य व्याख्या आती है कि श्री के कहे से लक्ष्मी की प्राप्ति होए, मद के कहे से यश बढ़ जात है, भाग के कहे से भाग खुल जीवन के, गा के कहे से गुमान गिर जात है, वा के कहे से वाणी शुद्ध होत है, और ताके कहे से भव सागर तर जाते हैं। यानी यहाँ अगर हम किसी भी अगर शब्द का हम आश्रय ले लें तो हमारा जीवन सफल माना जाएगा। और बताया गया कि जब तक हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक उसमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं कि जाने बिन ना हो या परतीते, जाने बिनु ना होए परतीति, बिन परतीते ना होए प्रीति, बिन परतीत ना होए प्रीति। कि जब तक हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक उसमें विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के हमें उसमें प्रेम नहीं होता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को बहुत घोर निद्रा आ रही हो, उसके सामने आप 56 प्रकार के व्यंजन बना के रख दें, महाराज 10-15 दिन का सोया नहीं हो तो वो उन व्यंजनों पे कोई जैसे उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो सोया ही रहेगा। पर अगर उन व्यंजनों को आप हटा दीजिए और उसमें मान लीजिए 2-2 हजार की नई गड्डी कई सारी रख दिया जाए, तुरंत उसकी निद्रा भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे उन नोटों की महिमा पता है। इसीलिए जब हम भागवत जी की महिमा जान लेंगे तो हमारी भी नींद हमेशा हमेशा के लिए ये गायब हो जाएगी। और आइए कहा जाता है किन किन को जगह मानना चाहिए, क्योंकि जानिए जब ही जीव तब जागा, जानिए जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि जीव को कब जगह मानना चाहिए हमें? जब संसार है ये इससे वैराग्य हो जाए और परमात्मा में अनुराग्य हो जाए, तभी जीव जगह मानना चाहिए। और अब भागवत जी में भगवान कैसे हैं? जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के स्वधाम जा रहे थे तो भगवान जाने ही वाले थे कि उद्धव जी ने बोला कि हे भगवान, अब आप तो जा रहे हैं, आपका अवतार ही पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए होता है, पर अब तो आप जा रहे हैं, अब ये घोर कलयुग आएगा, इसमें पाखंड इत्यादि बहुत बढ़ेंगे। तो कहा गया जैसी करो संगत वैसी होए रंगत, कि जब संत सज्जन भी उन्हीं की संगत कर देंगे तो आखिर आपका अवतार कैसे होगा यहाँ? जब सब लोग पापी हो जाएंगे तो आपके कुछ जो भक्त हैं वो आखिर किसकी शरण में जाएंगे? तब भगवान के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली जो कि श्रीमद् भागवत जी में समा गई। इसलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वकृतोऽस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। कि ये भागवत जी हैं, ये पोथी पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। इसलिए आइए अब भागवत जी के महात्म्य में हम प्रवेश करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि
भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि 3 बातें बताई गई हैं स्वरूप के विषय में। क्या कि सत कहिए जो बिनु से नाही, सत कहिए जो बिनु से नाही, चित चैतन्य सकल घट माहे, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। कि भगवान के विषय में वो 3 बातें क्या है? सच्चित और आनंद। सत यानी त्रिकाल बाधित है वो, यानी तीनों कालों में जो रहता हो। सत कभी नष्ट नहीं होता। चित्त, चित्त का अर्थ सर्वप्रथम तो प्रकाश है। हमारे अंदर भी चेतना प्रदान करने वाले भगवान जब तक रहते हैं तब तक हमारा शरीर ये बोलता है इस समय हमें ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए। पर उस परम तत्व परमात्मा के निकलते ही हमारा ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में पंखा है, पंखा का जब तक विद्युत से संबंध है तब तक ये महाराज बहुत अच्छी हवा देगा, और विद्युत से संबंध इसका टूटते ही ये पंखा रुक जाएगा। वैसे ही जब तक हमारे शरीर में चेतना प्रदान करने वाले भगवान रहते हैं तब तक हमारा शरीर ये जानता है कि इस समय हमें ये करना चाहिए, इस समय हमें ये करना चाहिए। और चेतना प्रदान करने वाले भगवान के निकलते ही ये शरीर ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। और 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात क्या है? आनंद। भगवान आनंद के स्वरूप हैं। देखिए रामचरितमानस जी में कथा आती है, प्रसन्नतां यनगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखदा मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे ससदास्तु मंजल मंगल प्रभात। कि भगवान आनंद के ही अवतार माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब राम जी को खबर आई कि प्रातः आपका राज्याभिषेक है, वो प्रसन्न नहीं हुए। हमें आपको अगर एक गांव का ही राजा बना दिया जाए महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, पर वो प्रसन्न नहीं हुए। सुबह खबर आती है कि आपको वनवास दिया जाएगा 14 वर्षों का, तो वो दुखी नहीं हुए। हमें आपको अगर 14 दिनों के लिए निकाल दिया जाए महाराज बहुत दुखी होंगे, पर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उनका स्वरूप ही ऐसा है। आनंद में रहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक के सुपासी। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशियां, भला उनसे ज्यादा कौन सुखी हो सकता है? जैसी एक पक्षी समुद्र से थोड़ा जल पी लेता है या अपना पेट भर जल पी लेता है तो महाराज उस समुद्र का जल खत्म नहीं हो जाता। वैसे ही हमें आपको थोड़ा सा सुख मिला तो हम बोलते हैं महाराज हम तो आनंद में हमेशा रहते हैं। इसके तत्पश्चात विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, यानी जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के कारण है। देखिए अगर हमें आपको कोई अगर घर बनाना है तो हम पहले गिट्टी बालू इत्यादि गिरवाएंगे तब हमारा घर तैयार होगा महाराज। पर भगवान सिर्फ एक संकल्प मात्र से अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दे देते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि को कर देते हैं। और सृष्टि के करने के उपरांत अगर उसका पालन विष्णु भगवान अपने लीला मात्र से कर देते हैं।
पालन लीला मात्र से, और एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी करते ही भगवान शिव इसका उद्धार कर देते हैं। यानी इसको जो बनाई गई सृष्टि है इसे समेट लेते हैं। भगवान के स्वरूप में ऐसा बताया गया कि भगवान का स्वरूप ऐसा है कि हमारा अगर आपका दुश्मन मारने आए तो सीधा मार देगा महाराज, पर भगवान को देखते ही भगवान का जो शत्रु है ना वो भी मोहित हो जाता है। कैसे रामचरितमानस जी में कथा आती है कि एक बार जब सुपर्णखा विवाह का प्रस्ताव लेके आई तो भगवान ने बोला मैं तो कुंवारा नहीं हूं, इनसे आप पूछ लीजिए। उन्होंने बोला जब आई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। महाराज चली गई अपने भाई को बताई, भाई बड़ी सी सेना लेके आया हजारों योद्धाओं को, पर भगवान को देखते ही बोल पड़ा कि हम भर जन्म सुनो सब भाई, हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरता ये, नहीं अस सुंदरता। बोल पड़ा कि अरे मैंने इतने युद्ध किए हैं, इतने राजाएं देखे, पर ऐसा राजा नहीं देखा। और बोल पड़ा यद्यपि भागाने के न करो पार, यद्यपि भागाने के न करो पार, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष वध लायक नहीं है। भले ही इसने यद्यपि भगनी हकीन करूपा, इसने मेरी भगनी को कुरूप किया है, पर ये वध लायक नहीं। ऐसा भगवान का स्वभाव है कि उनका अगर कोई शत्रु भी आए वो भी भगवान को देख के मोहित हो जाता है। आइए अब तापत्रय विनाश आया, यानी जो तीनों तापों को नष्ट कर दे। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होना है व्यापा, राम राज्य का होना ही व्यापा। कि तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी शरीर द्वारा, जैसे शरीर में शुगर इत्यादि की बीमारी हो जाना, इसको दैहिक ताप में इनकी गणना होती है। दूसरा दैविक यानी देवताओं का काल, जैसे शनि जी का काल, राहु का काल इत्यादि, ये सब दैविक ताप है। यानी से ताप यानी ये हमें जलाते हैं। और भौतिक यानी संसार के सुख सुविधा ना मिल पाना, जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये सब भौतिक ताप है। और देखिए सब दुखी रहता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुख राम जी के दास। कोई तन दुखी होता है, कोई मन दुखी होता है, और कोई धन बिन रहता उदास। पर सब दुखी हैं, पर एक सुखी कौन है? तो कौन? जिसने अपना सर्वस्व अपने राम को समर्पण कर दिया, वही इस संसार में सुखी हो सकता है, बाकी कोई नहीं सुखी हो सकता है। और जो इन तीनों तापों का विनाश कर दे, यानी श्री के कहे, श्री के सहित हम
कृष्ण के चरणों में हम सतसत नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी के बारे में बताया गया है क्या कि यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कि अब इस श्लोक में श्री सुखदेव जी के बारे में बताया गया था कि श्री सुखदेव जी का जब जन्म ही हुआ था कि पिता के घर को छोड़ के वन की ओर जब जाने लगे तो पुत्र के विरह में द्वैपायन, यहाँ पे व्यास जी को द्वैपायन नाम से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि जहां से यमुना जी की दो धाराएं निकले उस बीच के स्थान को द्वीप कहते हैं और वहां उन्होंने निवास किया था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहते हैं। द्वैपायनो विरह कातर आज द्वैपायन व्यास जी पुत्र के विरह में पुत्र 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 करते हुए जब गए तो श्री सुखदेव जी महाराज मुड़ के नहीं देख रहे हैं। जब आज वृक्ष तन्मय हो गए, विद्वानों का मत बताया गया है कि वृक्ष बोल रहे हैं कि अरे व्यास जी, मैंने तो सुना है संत बड़े ही त्यागी होते हैं, तो आप अपने पुत्र के विरह में भाग क्यों रहे हैं? व्यास जी इसका कारण बताइए। उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं भाग रहा कि मेरा पुत्र जा रहा है, इसलिए भाग रहा हूं कि लोग इसे कहेंगे क्या कि अपने पुत्र का कराते नहीं और हमारे पुत्रों को शिक्षा देते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि कराना चाहिए, इसलिए मैं भाग रहा हूं। वृक्ष बोले कि अरे व्यास जी देखिए, ये बात है, हम पे तो लोग पत्थर मारते हैं फिर भी हम उन्हें बदले में फल देते हैं, तो ये आपका पुत्र सर्वस्व का कल्याण कर देगा, इसलिए आप इसके पीछे पीछे मत जाइए। ऐसा कहा तो बोल रहे हैं व्यास जी, जब अपना बात बताई तो उन्होंने कहा कि वस्त्र वो धुले जाते हैं जो गंदे हों, भला जो पहले से धुले धुलाए प्रेस इत्यादि करा के रखे हों, भला उन्हें आप क्या धुलोगे? सकल विकार रहित गात बेदा, सकल विकार रहित गात बेदा, कहे नेति नेति निरूपाओ वेदा, निरूपाओ वेदा। कि अरे ये तो सकल विकार से रहित हैं, अब भला जिसके अंदर कोई विकार ही ना हो उसे आप क्या शिक्षा देंगे? तो इसलिए आप इनके पीछे मत जाइए। और व्यास जी मुड़ के चले गए। इसके तत्पश्चात कुछ समय के बाद की बात है कि एक बार सौनक जी और 88,000 ऋषियों को यज्ञ आदि करने थे, तो उसके लिए शुभ अवसर और शुभ मुहूर्त चाहिए था, स्थान की भी आवश्यकता थी। तो अब ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने इन्हें एक मनश्चक्र दिया, वो 2 घड़ी में ही नैमिषारण्य में पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है तीश्वर तेन में सवेख्याता, तीश्वर तेन में सवेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, अति पुनीत साधक सिद्धाता। कि तब से नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ के भी नाम से जाना जाता है। और
जब वहां पे यज्ञ यज्ञ आदि होने लगे तो कुछ समय ही व्यतीत हुए थे कि वहां पे सूत जी का आगमन हुआ। सभी लोगों ने उठ करके सम्मान किया, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तब्धश्च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, पर हमारे शास्त्र जो सनातन धर्म है उसमें बड़ा उसी को माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो सकता। उस ज्ञान में बड़ा होने वाले के आगे लोग किंकर के समान यानी शिष्य के समान माने जाते हैं। अब जब ऐसा हुआ तो अब उन्हें व्यासपीठ पे आसीन किया गया और तिलक इत्यादि किया गया। इसके तत्पश्चात अब सौनक जी उनसे प्रश्न करते हैं क्या कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है, तो आपके पास तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। तो आप उसकी एक किरण ही हमारे इस मन में डाल दीजिए और इस मन के अंधकार है उसे दूर कर दीजिए। जैसे जूस वाला हमें प्योर जूस देता, उसकी गुठली छिलके इत्यादि नहीं देता, वैसे ही आप अब समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए जो कि मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों को ये बड़ा ही रसामृत की तरह लगे, ऐसा आप सुनाइए। आप ऐसा जब कहा तो अब और भी प्रश्न किए आगे कि इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः पाप करता ही रहता है, तो इसकी मुक्ति कैसे हो। और श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। कि अब हमें ये बताइए कि ऐसा आप साधन बताइए जो कि हमें लिफ्ट सिस्टम हो, सीधा कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसा साधन बताइए। और बोलते हैं कि चिंता मणिर्लोक सुखम सरद्र स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रेत वैकुंठम योग्य दुर्लभम। कि चिंतामणि जो होती है ना, वो इस पृथ्वी की सुख दे सकती है। कैसे कि उसे अगर आप किसी भी लोहे से स्पर्श कराएंगे तो वो सोना बन जाती है। तो वो पृथ्वी के सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष है तो वो स्वर्ग के सुख दे सकता है। पर गुरु ही, देखिए इन दो बातें मैंने बताई ना, कल्प वृक्ष ये नहीं सोचते कि इससे आपकी हानि है, इससे आपका फायदा है। देखिए दृष्टांत रूप में आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक आदमी बड़ी ही गर्मी से आया महाराज, पसीने से लथपथ, एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसे पता नहीं था कि यह कल्प वृक्ष है। बैठा, मन ही मन सोच रहा है कि काश ठंडी ठंडी हवा चलने लगती, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। सोचा काश बड़ी तेज भूख लगी है, भोजन मिल जाता। भोजन मिल गया। फिर सोच रहा है नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो
अगर यहीं मखमल का बिस्तर मिल जाता और बेड एक मजा आता रहता, यहीं सो जाते। आ गया, बेड मिल गया। महाराज सोया तो अगर हम सोते हैं तो सबसे पहले ऊपर की ओर दृष्टि जाती है। ऊपर की ओर जब दृष्टि गई तो उसने देखा कि ये इतना बड़ा फल, बहुत बड़ा ये तो लग रहा है, अगर ये गिरा तो मेरे सर पे गोविंदाय नमो नमः ही हो जाएगा। वो फल गिरा और महाराज उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए जो कल्प वृक्ष वो स्वर्ग के सुख दे सकता है, और जो चिंतामणि वो पृथ्वी के स्वर्ग दे सुख दे सकती है। पर एक गुरु ही होते हैं जो हमारी हानि और लाभ के बारे में जानते हैं कि इससे इसका हानि होगा, इससे इसका लाभ होगा। ये सिर्फ एक गुरु ही समझते हैं। और जब इतने सुंदर प्रश्न किए तो अब शिशुद जी महाराज कहते हैं कि प्रीतः सौनक चित्ते ते यतो वंश में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कि आपका मन बड़े ही भगवान में लगा है और आपने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। अब मैं इनके उत्तर आपको देता हूं कि समस्त शास्त्रों के सार रूप में श्रीमद् भागवत जी को बताया और बोलते हैं कि अब आप सावधान होकर सुनिए। देखिए, हम भी अगर किसी को बहुमूल्य चीज देते हैं, जैसे सोने चांदी के आभूषण, ब्रेसलेट, अंगूठी इत्यादि, तो पहले ही बोल देते हैं भैया सतर्क रहना कहीं ये खो ना जाए और अपने बगल में ही रखना, यानी पहले ही हम उसे सतर्क कर देते हैं। तो वैसे ही आज सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सतर्क किया कि अब मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, जिससे संसार भय नाश न हो, जिससे संसार का भय नाश हो जाए। संसार में भय किसका है? मृत्यु का है। अगर सब जानते हैं कि ये संसार एक ना एक देखिए, माया का अर्थ ही है कि परमात्मा है तो उसे झूठा बताती है कि परमात्मा है ही नहीं, और ये संसार का एक दिन प्रलय हो जाएगा तो इसे बताती है संसार रहेगा। यही माया का अर्थ है। तो ये जो माया है ये हमें घेर के रखती है। अब मैं आपको ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो संसार भय नाशनम, संसार में मृत्यु का ही भय है। इसमें लाइट है महाराज, छुएंगे करंट मारेगा, सब कहते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। मतलब यही संसार का भय है जो कि मृत्यु। तो अब मैं आपको ऐसा कथानक सुनाऊंगा कि इस संसार के भय है जो ये मृत्यु, ये आपके जन्म जन्मांतर के लिए ये नष्ट हो जाएगी। और कहते हैं कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेणभासितम्। कि हम लोग काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास है। वो सर्प जब तक मुख खोला है तब तक तो हम जीवित हैं, पर उसके मुख बंद करते ही हम भी काल के गाल में समा जाएंगे। हमें नेवले और सर्प की रीति अपनानी चाहिए। कैसे? कि बार बार सर्प नेवले का युद्ध होता है,
सर्प बार बार उसे दर्शन कर लेता है। नेवला जाता है और जंगल में औषधि का पान करके आता है, फिर युद्ध करने लगता है। जब फिर युद्ध करने लगता है तो युद्ध करने के उपरांत फिर सर्वदंशन करता है, फिर चला जाता है, फिर वो औषधि का पान करता है। ऐसा जब अनेक बार होता है तो सर्प खुद ही हार जाता है। आइए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब तलक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो शाम से। तो सभी को गोविंद के चरणों में ध्यान लगाते हुए हरि हरि बोल तू तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि नाम में सारे हैं, हरि नाम में सारे हैं, और सब झूठा जंजाल है। दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए हरि हरि बोल तू तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि नाम में सारे हैं, हरि नाम में सारे हैं, सब झूठा जंजाल है। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि हरि बोल तू तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। तू भजले राम को नाम, अंत समय पर कोई न आवे काम। हे मूरख तू भजले राम को नाम, अंत समय पर कोई न आवे काम। हे मूरख तू भजले राधे श्याम, अंत समय पर कोई न आवेगा। हे मूरख तू भजले राधे श्याम, अंत समय पर कोई न आवेगा। चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा, चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा। ओ हरि नाम में सारे हैं, हरि नाम में सारे हैं, सब झूठा जंजाल है। हरि हरि बोल तो तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि हरि बोल तो तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हो हाड़ मास का ये पुतला है, तेरे न आवे काम।
हाड़ मास का ये पुतला है तेरे नया वे काम। कर उपकार जगत में बंदे अमर रहेगा नाम। हाड़ मास का ये पुतला है तेरे नया वे काम। कर उपकार जगत में बंदे अमर रहेगा ना। चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा, चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा, चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा, चोला जल जाएगा यूं ही मर जाएगा। ओ राम नाम में सारे हैं, राम नाम में सारे हैं, ओ हरि के नाम में सारे हैं, हरि के नाम में सारे हैं, बाकी सब झूठा जंजाल है। हरि हरि बोल तो तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। हरि हरि बोल तो तर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। ओ नाम जगत में कर जाएगा, नाम जगत में कर जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जैसे भैया जी ने कहा कि हम मूर्ख लोग बस ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये हमारे भैया हैं, ये जाएंगे, पर कोई नहीं जाता। हरि का नाम ही एक हमारे साथ जाता है। इस पे एक दृष्टांत है कि एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। सबसे ज्यादा वो पहली वाली को समय देता था। कई साल उसने राज्य शासन किए। जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने पहली पत्नी से बोला कि राजा ने बोला कि हे रानी, आप क्या मेरे साथ चलोगी? उसने बोला अरे राजा तुम मर जाओ, हम तो नहीं मरने वाले। दूसरी से पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगी? उसने बोला कि मैं भी नहीं चलूंगी। तीसरी से पूछा कि आप मेरे साथ चलोगे क्योंकि मैंने आपको थोड़ा वक्त दिया है। उसने कहा कि ये सब तो साइड हो गए, मैं बहुत करूंगी तो घाट तक छोड़ दूंगी राजा। चौथी से उसने पूछा नहीं, क्यों? क्योंकि चौथी जो हरि नाम था ना, उसमें उसने कुछ किया ही नहीं था, पाप इत्यादि ही किए थे। तो एक बार उसने हरि का नाम ले लिया था, इसलिए जब वो जाने लगा तो चौथी पत्नी बोली हे राजा मैं तेरे साथ चलूंगी। तो हम समझते हैं ये हमारे साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, कोई हमारे साथ नहीं चलता। जाता है तो एक हरि का नाम जाता है। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन ही कर लें, हम हरि के नाम को ही भज लें, नहीं तो हमारे साथ और कुछ नहीं जाता। हम समझते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये जाएंगे, कोई नहीं जाता, हरि का नाम ही जाता है। और जब ऐसा कहा तो बोलते हैं आज जो आपने ये प्रश्न किया है ना, ऐसी एक बार परिस्थिति राजा परीक्षित जी के भी सामने उपस्थित हुई। कब? जब उन्होंने ऋषि का अपमान किया, श्रृंगी ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि आपकी आज से 7वें दिन मृत्यु है। 2 घड़ी में ही सब कुछ छोड़ के राजपाट यमुना जी के तीर चले गए। तो अब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। उनसे पूछा कि अब मैं किसका स्मरण करूं? उन्होंने बताया कि अब श्रीमद् भागवत कथा ही आपकी मुक्ति करा सकती है। और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ ही किया था कि उस समय जो देवता लोग थे
वो सामने आ गए और प्रणाम इत्यादि किया। अमृत का कलश लेके वो भी, जिसके वजह से उन्होंने देवासुर संग्राम तक कर डाला, उस अमृत को वो आसानी से ला दिए और बोले सर्वप्रथम तो प्रणाम इत्यादि किया, सत्कार। उसके बाद वो बोले कि ये जो कथा आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये आप स्वर्ग लोक में करिए और ये अमृत आप यहाँ इनको पिला दीजिए। महाराज देखिए, देवता घाटे का सौदा नहीं करते। जब वो उतने, जिसके वजह से देवासुर संग्राम हुआ, जब वरुण जी से युद्ध हुआ, वरुण जी से बोल पड़े कि अच्छा चलो आप उनके हाथ में रख देना नागों की देवी और हम उनके हाथ से छीन लेंगे। ऐसे देवता कथामृत के लिए, इसलिए ये कथामृत बहुत अनमोल है। ये स्वर्गे सत्य च कैलाश, ये स्वर्ग में सत्य लोक में कैलाश में भी नहीं है। ये तो हमें तारने के लिए सिर्फ इस पृथ्वी पे ही आई है और ये कहीं नहीं है। जब ऐसा कहा तो वो कहते हैं अच्छा देवता आप ये बताओ, वसुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य व तदा देवांजसः। कि हे देवता लोग, कहाँ ये सुधा और कहाँ ये कथामृत? अच्छा मान लो अगर कोई ज्वेलर के दुकान पे जाए और बोल दे भैया ये कांच का टुकड़ा आप रख लो और ये ब्रेसलेट जो सोने का है ये मेरे को दे दो, महाराज देगा भी नहीं और मार के भी भगा देगा कि हटो हटो जल्दी। तो तुम ये कांच का टुकड़ा लेके आए हो और इस मणि से भी बहुमूल्य कथामृत तुम लेना चाहते हो और कहते हैं कि कथामृत क्या है। देखिए कथामृत हमें एक बार में भगवत प्राप्ति करा देता है। अगर हम यहाँ पे 18,000 श्लोकों में अगर हम बस एक श्लोक का ही ध्यान कर लेना तो हमें वो पार लगा देता है, पार लगा देता है। तो कथामृत पुण्यों को बढ़ाता है और अमृत आपको अजर अमर कर देगा। आप पुण्य कमाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे। पुण्य खत्म होते ही महाराज पहले तो बड़ा ही स्वागत करो और फिर जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो नीचे सीधा पटक दिए जाएंगे। पर कथामृत एक बार में ही भगवत प्राप्ति करा देता है। अमृत आपके पुण्यों को छीन लेते हैं, कथामृत पुण्यों को बढ़ा देता है। पर इस संसार के जो लोग हैं वो कथामृत से ज्यादा अमृत में स्वाद जानते हैं। जब ऐसा कहा और बोल दिए, जब इन्हें अभक्त जान लिया मन में, अब देखिए इसके पहले ब्रह्मरातो विचार्य व, ब्रह्मरातो शब्द से श्री सुखदेव जी को ब्रह्मरातो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें माँ के गर्भ में ही साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन हो गए थे। इसलिए इन्हें अब जब मन में अभक्त जान लिया तो इन्हें भगा दिया कि आप जाओ, यहाँ से चले जाइए, आप अभक्त हैं। जब इन्हें ऐसे भगाया तो अब ये लोग राज्ञो मोक्षम तदावेक्ष पुराधाताप्यस्मित सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यद। अब ये लोग
ब्रह्मलोक में पहुंच गए, शिकायत दर्ज कराई कि महाराज ये पृथ्वी के जो तुच्छ मनुष्य हैं ये कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमने उन्हें बोला तो वो बोल रहे हैं कि अरे इस कथा का कोई मोल नहीं है, और हमें उन्होंने भगा दिया। बड़ा ही अपना दुख व्यक्त किया, ऐसे अभक्त हमें बोल दिया इत्यादि, और कहते हुए हमें भगा दिया कि आप चले जाइए यहाँ से, आप अभक्त हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलिए देखा जाए इससे क्या लाभ होता है। 7वें दिन राजा परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। सभी लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हुआ। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषियों ने बोल दिया कि अब यही सबकी मुक्ति करा सकता है। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तो अब उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा। जब तराजू बांधा और उसमें वेद, वेदांत, गीता इत्यादि एक तरफ रख दिए और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। श्रीमद् भागवत जी का पल्ला भारी रहा। क्यों? क्योंकि जिसमें साक्षात भगवान विराजमान हो, भला उनसे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल प्यारे की। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। 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 तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी
गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन गल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। के प्यारी लाल की जय हो। उसमें भागवत जी का पढ़ना भारी रहा, क्योंकि साक्षात जिसमें भगवान विराजमान हो, भला उनके जैसा कौन हो सकता है। हम समझते हैं कि ये भागवत जी पोथी या पुस्तक होगी, ये साक्षात भगवान का अंशावतार ही है, जो कि हमने आपको पूर्व में ही बता दिया। और भागवत जी की सप्ताह विधि तब से बनी जब से श्री नारद जी को, जब से सनकादिकों ने श्रवण कराई, तब से ही सप्ताह विधि बनी। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि कैसे वे उन्होंने श्रवण कराई और नारद जी कैसे एक मिनान से 7 दिवस तक बैठ के कथा सुने। तो बताते हैं कि अत्रते कीर्तयश्यामे इतिहासम पुरातनम, कि ये जो मैं आपको श्रवण कराने वाला हूं ना, ये मेरे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज ने मेरे को परम शिष्य मानकर एक मिनान से श्रवण कराया, इस कथानक को मेरे को बताया। और आज की वाणी को यही विश्राम करते हुए आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हाय कुर्बान 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 कुर्बान। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया
मुरलिया वाले रे। ताली बजा करके सभी मीठी मीठी मस्ती में झूमते हुए मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। हे मोहन मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। तेरा हूँ तेरा सच्चा प्यार चाहूं, तेरा तेरा सच्चा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। जय हो। सबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे है मेरे मोहन जब तक मुलाकात न हो। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। हो अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। जय हो। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती। और कल से कथा 2:30 बजे से प्रारंभ होगा और 7:30 बजे तक चलेगा। आप सभी लोग कथा श्रवण के लिए समय से आ जाया करें और कथा का श्रवण करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मुखाग्निर्जायत।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम